हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जिसमें हमने कई सारे सेट पेपर कर लिए हैं। और यहाँ पे जो सेट पेपर करवाए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, फार्मूले बताए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस काफ़ी इजीली हो जा रहे हैं। तो जिन भी दोस्तों को ऐसी हेल्प चाहिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको जो भी मेथड दिया जा रहा है वो सब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जिन भी साथियों को ऐसी हेल्प चाहिए वो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े। और आज साथियों, हम जो भी आपके पास सेट पेपर लेकर आए हैं, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, आइए आपको दिखाते हैं और किस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये भी आपको सिखाएंगे। यहाँ पे जो भी काम किया जाएगा वो आपके घंटों का काम मिनटों में उड़ा दिया जाएगा, यकीन मानिए। आइए देखते हैं आज किस सेट पेपर पे चर्चा करने वाले हैं जी। आज का सेट पेपर 20 सितंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बिना देरी के आइए देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 28,000 रुपये है और महीने का खर्च उसके वेतन का 92% है, तो उस महीने के वेतन से शेष राशि बताइए। इफ अ पर्सन's monthly salary is rupees 28,000 and his monthly expenses are 92% of his salary, the remaining amount from that month's salary is। यानी उसके रिमेनिंग अमाउंट के बारे में आपसे पूछ रखा है, क्या चीज है ये चीज। देखिए कितना है उसका टोटल, कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है। जब खर्चा हो गया है, ये देखिए 92 खर्चा हो गया है, तो परसेंटेज हमेशा 100 पे काउंट करते हैं, तो बचेगा कितना आपके पास। 100 में से अगर 92 को माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। टोटल पैसा यहाँ पे कितना है भैया, 28,000 रख दीजिए और इनटू देखिएगा कितना। अब इसका अगर चला गया तो बचा कितना, 8%, और 8% को 8/100 लिखा जा सकता है। 00 से 00 को उड़ा दीजिए विदाउट हाजमोला और मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका आंसर ले लीजिए। 8 का तो 0 ही रह जाएगा और 8 का 8 से 64, 4 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 22 40 जहां दिखे उसी को हिट करें, मामला फिट करें और गड्डी को आगे बढ़ा लें। 22 40 सी फॉर कैट, यानी आपका क्या आ गया है, छोटको भैया आंसर हो गए हैं। आइए बड़कों की तरफ चलते हैं, क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन से क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। देखिए, यदि √21 की वैल्यू 4.58 है, तो √7/3 का मान क्या है, दशमलव के 3 स्थान तक बताना है, इसने लिख दिया है। यानी कहने का मतलब 3 स्थान तक वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले √7 कितना है, 3 है, और यहाँ √21 की वैल्यू दी गई है। तो क्या आप 7 को 21 बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, रख लीजिएगा 7/3। और अगर 3 से ऊपर नीचे गुणा करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये √21 और बटे आपका कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। और वो वैल्यू दी गई है आपको, कितनी दी गई है जरा सा देखिएगा, 4.58 दिया है ना, 4.58/3। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, बस मामला बन गया। 45 है तो 1.5 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। देखिए अब 45 और 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, और 2 छंग 18, फिर 2 के पास जा रहे हैं ना, 2 छंग क्यों जाएगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ऐसे 6 करके जाएगा और डॉट डॉट करके हुआ। 3 अंक तक लाना है तो देखिएगा 1.5, देखिए 1.52, और ये देखिए जिसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है उसमें 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1.527। जहां दिखे उसी को हिट करें। बी फॉर बड़कोई और राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े वाले आंसर आपके हो गए हैं। आइए अगला क्या है, अगला दिखाते हैं आपको। बीना और नीना आ गई हैं, कमाल और धमाल दिखाएंगी कैसे, आइए देखिए। बीना और नीना प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 8 दिनों में 1 दर्जन स्वेटर बुनती हैं। यदि उन्हें 5 दिनों में कार्य पूरा करना है तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। देखिए 8 दिनों में, भाई देखिए टोटल की बात क्या कह रखा है, 10 घंटे कार्य करके 8 दिनों में 1 दर्जन स्वेटर बना देती हैं। यदि उन्हें 5 दिनों में उसी कार्य पूरा करना है तो उन्हें प्रतिदिन कितना घंटे कार्य करना चाहिए।
कहीं आप क्या करिए, m1 d1 t1 का फंक्शन बनेगा। देखिए टाइम ड्यूरेशन दिया है और आपका डे दिया है कितना, तो 10 गुने कितना हो जाएगा 8, ये काम हो गया। वहां पे दिन की संख्या 5 है और देखिएगा अगर देखा जाए 5 है, उसके बाद आपको घंटे निकालने हैं तो घंटे क्या हो गए x हो गए। यही लगाना है आपको, m1 d1 t1 इक्वल टू m2 d2 और t2। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये लगाना है। तो अगर देखेंगे तो 5 से ये कट गया 2, आपको 2 मिला और 2 को 8 से मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू कितना मिला 16। देखिए 16 कहाँ मिला, सी फॉर छोटको योर राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्या है, आइए रुख कर लिया जाता है और बताते हैं आपको। देखिए क्या है, एक बहुत बढ़िया यहाँ पे, यदि परमेय गुणांक वाले द्विघात समीकरण के मूलों में एक 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो द्विघात समीकरण के रूप में दिया जा सकता है, ऐसा पूछा है। अगर उसका एक मूल 2 अंडर रूट 3 है, 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो अगला वाला उसका कितना हो जाएगा, देखिएगा इसी का साइन पलट दीजिए तो वो आ जाएगा 2 अंडर रूट, आपका क्या आ गया। अगर 2 माइनस अंडर रूट 3 आ गया है तो अगर इसको अल्फा कंसिडरेशन कर लें और इसको क्या कर दें बीटा से आपको दिखा दें, तो अल्फा और बीटा फंक्शन बताया गया है क्या आपको, देखिए वही लगाइए, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और क्या हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू, ये लगा देंगे हम। अगर इसको लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ऐसे रहेगा और इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर इनको जोड़ते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 3 कट जाएगा तो 4 और x हो जाएगा। और देखिएगा प्लस ऑलरेडी रहेगा, इनको गुणा करवाइए तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन बनेगा, 2 दूना 4 अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा तो माइनस 1, मतलब टोटल कितने मिला 4 गुने 1 बराबर क्या मिल जाएगा आपको 4। तो देखिए क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और क्या है आपके पास प्लस 4। कहाँ दिख रहा है, जिसमें दिखे उसी को हिट कर दे, मामला फिट कर दे। डी फॉर देवसेना योर राइट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अच्छा जी एक चीज और, यहाँ 4 आया है ना आपका, देखिएगा अगर 2 का स्क्वायर 4 तो 1 बचेगा ना, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 रखिएगा। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, क्या है, क्या कह रहा है मास्टर, भांग खा के आया, अरे पगलाए हो का बे। चलो देखते हैं क्या है, क्या आया है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी था, एक ब्रैकेट में a माइनस बी था। ठीक है, बोला 1 है लिखा 4 है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखेंगे, अगले की तरफ रुख कर लिया जाता है। अगला क्या है, आ गया है समबाहुभुज। ठीक है, समबाहुभुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहुभुज की जो एरिया होती है, पहले लिख लीजिएगा फार्मूला, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यही रख देता हूं, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर मतलब है भैया 6 गुने 6 कर दीजिएगा और बराबर डायरेक्ट लिखिए, इसको 4 से काट दिए, 6 6 36, इधर 9 मिल जाएगा, देखिएगा। और मिला कितना 9 अंडर रूट 3, और 9 अंडर रूट 3 जहां दिखे वही हिट करिए, फिट करिए। सेंटीमीटर है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में चलेगी, क्यूब लगा दिया फिर से, यार क्या करवा रहा है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और मामला बन जाएगा। तो यहाँ यूनिट के साथ दिया ही नहीं है तो सी फॉर छोटको को योर राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्या है, आइए भाई अगला देख लें। चलिए अब मैदान में दौड़ाते हैं आपको, हैं ट्रेन नहीं दौड़ा रहे हैं, ट्रेन दौड़ाई जा रही है भाई ना, कभी क्या पैसेंजर बना के, कभी एक्सप्रेस बना के, कभी सुपरफास्ट बना के, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए आप। एक मैदान एक समकोण त्रिभुज के रूप में है, इसका क्षेत्रफल 25,000 वर्ग मीटर है और आधार की लंबाई 500 मीटर है। दिए गए आधार के अनुरूप इसकी ऊंचाई क्या है। देखिए जब समकोण की बात करता है, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता है, तो ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाता है, ऊंचाई आपसे आधार की लंबाई 500 मीटर है, अनुरूप इसकी ऊंचाई। अगर उसका आधार a है और उसकी ऊंचाई b है, तो जो इसकी एरिया होती है क्या होती है, बेस यानी हाफ इंटू बेस a इंटू उसकी हाइट क्या हो जाती है b। ये ऐसा कुछ बताया जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट आप चीजों को रख दीजिए हाफ और आपका बेस
दिया है कितना 500 और इनटू हाइट आपको निकाल रखनी है, ठीक है। यही हाइट आपका काम करेगी, बराबर वो टोटल आपका दिया है कितना 25,000 है जी, 25,000। डबल जीरो से डबल जीरो को उड़ा दीजिए, 5 से काट दीजिए तो 5 से ये कटेगा तो 50 आ जाएगा इधर। और अगर ये 50 आया क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। जिसमें यूनिट चल रही है उसी में लिख दीजिए, पर यूनिट दिया ही नहीं है तो ऐसे ही करवा दीजिए। h इक्वल टू 100 किस में आएगा, मीटर में है तो मीटर, सेंचुरी लगाइए, काम बनाइए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। बढ़ा दे अपनी गड्डी को, चलिए बढ़ाते हैं। अगला क्या है हमारा, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये तो एकदम हलवा है, हैं? क्या किया जाए, उड़ाए इसको। चलिए देखते हैं, ये शॉर्ट्स में डाल रखा है मैंने। a प्लस 1 अपान ए इक्वल टू 9 है, तो a क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्ट आप क्या करिए, 9 का क्यूब कर दीजिए, और प्लस है तो -3 इंटू जो भी आपका है ये, तो बताइए इसका कितना होता है 729, और माइनस इसका 27, बराबर देखो इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना 702। 702 कहाँ दिखत बाबा है, देखा सी फार छटकोम दिख रहा है। आता कहाँ से दिखेगा, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर k हो तो आपका अगर निकालना हो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, क्या हो जाता है k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चलिए भैया आगे बढ़ा देते हैं गाड़ी को। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत पी क्यू आर एस में यदि एंगल दिया गया है क्यू पी आर 26 डिग्री, तो आपको एंगल एस क्यू आर पूछा है। आइए बना देते हैं। क्या है आपका, एक रेक्टेंगल की बात कह रखा है, आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। तो रेक्टेंगल आपका यूं है, आइएगा भैया, ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने। अगर आप ये बात करेंगे तो इसका रेक्टेंगल आ गया है। यहां पे क्या दिया है, देखिए कौन सा है, पी क्यू आर और एस। एंगल कौन सा दिया है, क्यू पी और आर की वैल्यू दे रखा है, यानी क्यू पी आर ये वाली वैल्यू दे रखा है। देखिएगा क्यू पी आर ये वाली वैल्यू दे रखा, कितना दे रखा है 26 डिग्री। अगला अगर इसको मिला लिया जाए, देखिएगा ये मान मिला दिया मैंने, पी क्यू आर एस लिखा। अब अगर इसको मिला देते हैं तो कंडीशन से क्या आती है, पहली चीज तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए रेक्टेंगल के बारे में कि जो उनके डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी काटते हैं। तो ये मिड पॉइंट पे कट कर दिया। अब देखिए भाई ये 26 डिग्री है इसका, अगर ये 26 डिग्री है और अगर ये इनके समान होते हैं और मिड पॉइंट पे कट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला और ये बराबर हो जाएगा। अगर हो गया है, पूछा क्या आपसे, यस क्यू आर पूछा है ना, यस क्यू और आर को पूछ रखा है जी। जरा ये बताइए, अगर ये 26 ये वाली देखिएगा, अगर इसको बात करें ये वाला, अब थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा दें आपको, हैं, देखिए ये वाला और ये वाली साइड्स अगर ये सेम हो गई तो ये 26 तो ये भी 26 हो जाएगा। अगर ये भी 26 डिग्री हो गया, देखिएगा अगर ये 26 तो आपसे यस क्यू आर ये वाला एंगल पूछा है। अगर ये पूछा है तो ये क्या होते हैं, इनके सारे कोण कितने पे 90 डिग्री पे बनते हैं। तो देखिएगा ये वाला अगर निकालोगे तो 90 माइनस 26 और घटा दीजिए तो 30 घटता तो 60, उसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना 64 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, डी फॉर डॉग योर राइट आंसर। आगे बढ़ा दे अपनी गड्डी को, जी सर आगे बढ़ा दीजिए, आगे गाड़ी को बढ़ा दीजिए, बढ़ा लेते हैं भाई। चलो देखो अकवा कौन आए, देखो छोटा छोटा आ गया है, हैं सर। अरे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं दोस्त, ये ध्यान में रखें। जो भी पीछे सेट पेपर करवाए गए हैं उसमें काफी उम्दा और जानदार क्वेश्चन करवाए गए हैं। एक्चुअली में मैं क्वेश्चनों को ऐसे अल्टरनेट करके उठा रहा हूँ जहां से चीजें आपको सिखा सकूं और सिलेबस आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो सके। ऐसा करता हूं ना, कभी मैंने दूसरा सेट उठाया, कभी दूसरा उठाता हूं, तो कभी स्टैटिकल पोर्शन ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो कभी मैं देख रहा हूं यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक पोर्शन देखने को मिल जा रहा है, कभी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके करके हम चीज़ों को उठा रहे हैं जिससे हम आपके सिलेबस तक पूरा पहुँच सकें और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। अगर इन सारी क्लास को आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप एग्जाम में जाके यूं ही आग लगा देंगे, यूं ही फोड़ देंगे, यकीन मानिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका क्या करते हैं, सुपड़ा साफ कर देते हैं। आओ
सबसे छोटी धनात्मक भिन्न क्या है, जिसे 3/5 और 16 बट्टा कितना 21 गुणे 7 बट्टे कितना है 10 और गुणे 3/4 है। ये दिया गया है तुम्हें, तो देख लीजिएगा। लिखने की जरूरत नहीं पर लिख दे रहा हूं, एक्चुअली में ये क्या है ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो 3 बट्टे कितना है 5 है, गुणे आपका कितना है 16/21 लिख दे रहा हूं एक बार, और गुणे 7/10 और क्या होता है इंटू 3/4। तो जो दिया है पहले इनको पूरा कट पिट मामला सारा बना लीजिए। देखिए 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 विदाउट हाजमूला इधर से इधर उड़ गया है तेरा। अगर ये आ गया है तो 4 से इसको कट कर देंगे, 4 चौक 16, और इधर बचा क्या आपका देखिएगा 2 से इसको कट कर दीजिए तो ये कितना आएगा 2 पंचे 10, 5 बचा। अब ये 5 बचा, ये वाला 5 बचा, इन दोनों 5 को और 3 को 2 से गुना करवा दीजिए तो 6 बट्टे कितना आ गया 25 आ गया। अगर 6/25 आया, क्वेश्चन ने कह रखा कुछ तो मूर्खाधीराज जी समझ जाएंगे कि पूर्ण वर्ग तो नहीं पूछा है। अरे नहीं भैया, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या पूछा है। पूर्णांक का मतलब होता है ये कांस्टेंट वैल्यू, यानी कहने का मतलब अगर 6/25 जो आया है, पूर्णांक कितने पे 1 2 3 4 ये सब अरे पूर्णांक ही तो हैं, तो उसको एक में ले जाके तब्दील करिए। तो जो आई हुई वैल्यू है उसी को क्या कर दीजिए, देखिए एक में से घटा दीजिए। तो 1 - 6/25 कर दिया जाए तो घटाएंगे तो 25 और -6 यानी 19/25। 19/25 आपको जहां दिखे वही राइट आंसर करवा दीजिएगा। आगे बढ़ जाइएगा, क्या है A फॉर एप्पल योर राइट आंसर, B फॉर बॉल, हिट करो फिट करो। मैच भी है आज क्या, ठीक है, बॉल बड़े मजे आ रहे हैं तुझे। चलो भाई अगला देखते हैं क्या है। अंकित मूल्य आ गया, कोई बात नहीं है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपए है। 9% और 15% की क्रमागत 2 छूट की पेशकश की जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये चीज बताना है। तो डायरेक्ट लगाओ या आप चाहें तो सक्सेसिव वाला काम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। जब डाटा इजी हो तो इजी लगाने का प्रयास करिए, काहे का आप इधर उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है मामला। डायरेक्ट अंकित मूल्य है तो जो चीजें दी गई हो, कितना दिया है देखो 7200 दिया है ऑलरेडी। अगर 100 में से 9 चला गया तो बचा कितना 91, 91 बेटे 100 जी भैया। अगर 15 चला गया तो कितना 85%, परसेंट का नीचे 100। बस यही काम करना ही है। और निकालना आपको क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है एमपी से, तो ये आपका एसपी निकल कर चला आएगा। ध्यान दीजिए 00 से 00 का सुपड़ा साफ कर दीजिए। बचा आपके पास ये कितना हो जाएगा देखिएगा। अगर इसको कितने से काट दिया जाए, 5 से काटा जाएगा तो इधर 20 आ जाएगा आपको देखिएगा, और इसको काटेंगे तो 17 मिल जाएगा। और आगे चलिए, अगर इसको 4 से काट देते तो 18 मिल जाएगा, और अगर इसको काट देंगे तो 5 मिल जाएगा। ये इतना काम करवा दीजिए। अब यूनिट डिजिट के पास चलिएगा, काम आपका हो जाएगा। आइए देखिए क्या है। अगर 18 को कितने से इतने से गुना करवा दें तो 18 × 18 और 18 × 9 1 बचा ना, 18 × 9 162 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 163 गुने 17 और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 5। आइए भैया आगे चीज को देख लेते हैं। गुणा तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट के बाद काम करेंगे। देखिएगा क्या है हमारा। अगर 17 × 8 136 का 6 हो जाएगा और 13 बचा, 17 × 3 = 51 और 13 = 64, 4 बचा आपके पास 6, और इसके बाद 17 × 6 = 102 और 6 × 8 = 10 और 17 × 1 = 17 और 10 मिला के कितना हो जाएगा 27। ध्यान दीजिएगा बटे 5। अब काम आपका इजी हो जाएगा। 5 से 50 25 ये मिल गया है, ठीक है। 5 5 3 ऑप्शन में मिल रहा है तो ए वाले को पहले विदाउट ले लीजिए, तो 50 25 आ गया। अगला देखेंगे फिर 55 25 आ जाएगा। इसके बाद मतलब 55 मिल रहा है तो 56 54 कैंसिल, डायरेक्ट मैं 55 69 और कितना .20 लिखूंगा, ये ऑप्शन से कर दीजिएगा आप, ये आपका निकल। तो क्या आ गया आपका डी फॉर डॉगी और राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में आग लगाते हैं, इसमें तो लग चुकी है, ठीक है। अब तब तक तुम पानी डालो, हम आग लगाते हैं। चलो क्या है अगला। अरिंदम ने 20% की छूट प्राप्त करने के लिए बाद 2100 रुपए में एक कोट खरीदा और फिर रियायती मूल्य पर 5% की जीएसटी दी सर, और कोट का अंकित मूल्य ज्ञात। देखो भैया क्या हुआ है, मसला सुनिएगा। पहुंचता हूं मैं एक दुकान पर और एक शर्ट या कुछ भी खरीदने के लिए बात की जाती है, तो दुकानदार ऐसा कहता है कि जाओ भैया हम तुम्हें क्या करेंगे 10% की छूट तो दे देंगे, पर आप जीएसटी दे दीजिएगा जो मैं रियायत दूंगा उसके बाद। तो मसला क्या हुआ, छूट तो दिया
मतलब वो हमारा तो प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद जब वो हमसे जीएसटी ले रहा है, इसका मतलब है कुछ धन हमसे और ले लिया। अगर जब और ले लेता है तो ऐसे में अगर बात की जाए तो देखो ये वाला 20% है, तो हमें क्या हुआ, मैं खरीद रहा हूं तो मुझे तो प्रॉफिट में चले जाएगी बात, और ये 5% मतलब निकल जाएगा। तो इन दोनों में क्या सक्सेसिव लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर 20 माइनस 5, और देखिएगा अगर इनको 20 माइनस 5 किया गया है, और ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोनों की, इसमें एक बार छूट दिया, इसमें एक बार छूट दिया, तो 5% वाले को घटा दिया, तो टोटल प्रभावी छूट क्या होनी चाहिए उसकी, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा प्लस टाइम, और कितना हो जाएगा 20 गुने 5 बटे क्या हो जाएगा आपका 100। ये तो 5 वाला हमको दिया था तो हमने निकाल दिया, और एक बार छूट 20 के साथ दे रखा था, देखिएगा, और एक बार छूट हमें किसके साथ दे रखा था, ये 5 वाला, तो ये तो उसका जीएसटी जा रहा, तो जीएसटी वाला ये मैंने दे दिया है, और बाकी अब उसके साथ क्या करेंगे, तो देखिए ये प्रभावी छूट उसकी टोटल कितनी आ जाएगी, 20 तो इधर था ही था, और माइनस 5, और ये 100 से कट जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू कितना मिला 16। कुछ ये समझ रहे होंगे यहाँ प्लस का साइन क्यों लगा, क्योंकि एक बार छूट तो 20% पे दे रहा है, और एक छूट उसकी क्या हो रही है 5% पे आ रही है, वो तो हमारे लिए है ना, और मैंने उसको निकाल दिया, कौन सा, जो मैंने जीएसटी दिया था उस 5 को मैंने निकाल दिया, तो टोटल भैया देखो 16% की छूट हो गई। अगर ये 16% की टोटल छूट आ रही है तो आप डाटा 100 पे काउंट करते हैं, अगर आप बात करिए 16 में, अगर 100 को 16 में से घटाएंगे तो 84, और इसी 84 की वैल्यू क्या दे रखा है 2100, देखिएगा 2100, अगर ये 2100 दे रखा है तो आगे बात को बढ़ा दो, निकालने की बात करा, कोर्ट का अंकित मूल्य तो 100 वही मैंने अभी बताया, अगर अब 100 पे कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 2100 बटे 84, और गुने क्या हो जाएगा 100, देखिएगा 21 चौके 84 4, और इसको काट देंगे तो 25, अगर ये 25 आया है, इधर डबल जीरो आपका चिपका हुआ है, तो क्या मिल जाएगा 2500, जहां मिले उसी को हिट कर दे, मामला फिट कर दे। कहाँ है भैया ए फॉर एप्पल और राइट आंसर। इधर का मसला समझ गए हो ना, क्योंकि वो मैं भी बताया हूं आपसे, एक बार 20% की छूट दिया, एक बार 5% की छूट दिया है, तो मैं तो उससे पहले देखो मुझे क्या मिला, 20% की छूट मिली तो मैंने दिखा दिया 20% की मैं छूट पाया, मतलब मैं प्लस में हूँ। फिर 5% वो हमसे ले लिया, वापस ले लिया, अगर 5% ले लिया तो भैया 5% वापस पैसा ले लिया है, और किस में से लिया है वो देखिएगा, रियायती मूल्य पर 5%, तो रियायती वाला तो दे दिया, अब वो जो मेन मूल्य है जो 20 और 5 वाला मूल्य है वो तो हमारे पास बचा ही रहेगा ना, क्योंकि मैंने रियायत वाले पे दिया है, ना कि मैंने क्या किया है मूल्य पर दिया है, यानी जो हमारा पहले वाला मूल्य था उस पर दिया है, नहीं ना, तो नहीं दिया है, तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा ये उम्दा सा कॉन्सेप्ट। चलो भाई आगे बढ़ा लेते हैं गाड़ी। चलिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे 21 78 00 को गुणा किया जाए, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले तो आप लिख लीजिए 21 78 आपका है 21 78 और 00। आप देखिए मैं क्या करता हूं, अगर ये 00 लगा है तो मैं इसको कुछ इस तरीके, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे देखते चलिए 78, और देखिएगा गुने 100, यानी 100 का तो पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। अब मैक्सिमम वैल्यू ऐसी ढूंढिए जिससे ये क्या हो रहा हो, कट रहा हो। अब देखिए 2 से ना काटिए, क्योंकि काटेंगे तो बहुत बड़ा फैक्टर ऐसे निकालते जाएंगे, बड़ा सा बड़ा मान देखिए आप, देखिए अगर देखिए ध्यान दें, अगर मैं यहां पे बात करूं इसको, मैं अगर 5 से तो कटने वाला, 6 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, पर 3 से देखिए आपका कटेगा, 2 1 3 7 3 10 18 कट रहा है, लेकिन उन सब के पास मत जाइए नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे। देखिए क्या करें, अगर इनको बात करें, देखिए ये क्या हो रहा है, अगर देखिए 7 दोनों 8 1 9 11 से कट रहा है, इसका मतलब अगर 11 से कट रहा है तो 11 का स्क्वायर ले ले, तो 11 का स्क्वायर देखिए कितना होता है 121 होता है जी, 121 होता है। अगर 121 होता है उससे डिवाइड इसको करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि मुझे चाहिए क्या भैया, मुझे इतना चाहिए, तो देखिएगा अगर 8 और ये कितना आ जाएगा आपका, इधर 8 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 1 17, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 121 से हमने गुणा करवाया है ना, तो 8 1 के 8 8 दूनी 16 के एक हाथ आए 1, और 8 1 के 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
तो ऐसे में ये मामला फिर से आपका कितना हो रहा है, देखिए पहले 11 से इसको काटते हैं ना, तो आपका 11 का 100 स्क्वायर कर दिया है, तो मेरी ये चीजें निकल गया। 18 से गुणा करवा लो, चलो छोड़ो, नहीं आ रहा तो 18 से करवा लो। 18 से करवाएं, चलिए बताइए, 18 के 18 और कितना, 1 18 दूना 36 1 37 और 18 के 18 3 21। जी सर आ गया। तो ये कितना मिल रहा है, अगर देखें 121 गुने 18 गुने 100, ये मिल गया हमारा। अगर ये मिल जा रहा है तो देखिए 121 निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा। अब इसी का बनाइए, इसको 9 और गुने कितना लिखा जा सकता है, 2। अगर 2 लिखा जा सकता है तो अगली वैल्यू में लिख रहा हूं, देखिएगा क्या लिख रहा हूं, आ जाइए हमारी बात पे। अगर ये निकल गया, अब देखिए इसका जो पूरा का फैक्टर बना कितना है, 121 तो ये बना, 100 तो ये बना और 9 तो ये बना। अब बच क्या रहा, यही 2, तो इसमें 2 से गुना करवा देंगे तो मामला बन जाएगा। तो कहाँ है बी फॉर बॉल, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा क्या चीजें हमने की है, इस तरीके आप करके चलेंगे। यहाँ पे क्या करना होता है, देखना होता है, बड़ा से बड़ा फैक्टर ढूंढ लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, फिर जो वैल्यू बचे देखिए क्या उसका पूर्ण वर्ग बन पा रहा है। अगर बन पा रहा है तो वो काम कर दीजिएगा। देखिए इसके कौन कौन से मल्टीपल आए हैं, 121 आया है, 100 आया है और 18 आया है। तो 18 के 2 फैक्टर मैंने बना लिए, 9 और 2 बना दिए। इसका मतलब है अगर 9 गुणे 2 बन गया, 9 का तो आपका क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, पर 2 का नहीं निकलेगा, तभी 2 से गुणा करवाएगा। वही 2 यहाँ से पूछा था, तो यही पूछा कितने का गुणनफल करवाया जाए, सर 2 का गुणनफल करवा दिया जाए। ऑलरेडी कितना था, 217800 को 2178 गुणे 100, फिर 121 गुणे 18 गुणे 100, फिर उसी 18 का फैक्टर बना के मैंने दिखा दिया। ठीक है, यहां सिखा रहा था तो चीजें ना मिले तो ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ा देते हैं गड्डी को। अगला क्या है, अगला देखिए क्या है, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले मोनू की आय और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु का अनुपात 2:5 है। देखिए दोनों में अलग अलग डिफरेंट दे दिया है, तो कोई ना यहाँ घबराइए ना, काम बनाइए, आपका काम हो जाएगा। एक तो 3 है और अगले क्या है, 4 है। अगर इसमें एक्स एक्स टिपका लिया जाए तो काम हो जाएगा। तो पहले कौन था, मोनू था, देखिए इधर मोनू है या मो लिख दिया, और क्या है सोनू है तो या सो लिख दिया। ठीक है, मोनू सोनू हो गया। अब देखिए क्या है बात, कह रहा है 5 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो सोनू नीचे है तो इसमें 5 वर्ष बाद, और फिर क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले मोनू की आयु, तो 5 वर्ष पहले मोनू की आयु। इनका रेशियो निकल कर कितना आ रहा है, 2/5। अब एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढिए जिससे इसका रेशियो 2/5 मिल जाए। तो देखिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पे आ जाएगा। देखिए 5 × 15 -5, 5 का 20 25 हो जाएगा, तो x बराबर डायरेक्ट 5 आ गया। अगर x की वैल्यू 5 आ गई है, अब क्या पूछा है उसने, तो उसने पूछ रखा है कि मोनू की वर्तमान आयु बताइए। मोनू यही तो है, और इनका क्या करना है, अगर आपको मोनू 3 है और इनमें गुना करवाना है तो क्या करेंगे, 3 × 5। देखिए 3 × 5, मोनू की वर्तमान आयु तो यही है ना, 3:5। और किसको पूछ रखा है आपसे, मोनू को, तो 3 पंजे 15, पंजा 15 का कहाँ दिख रहा है सर, ए वाले में। ए को एप्पल लगाइए, बी फॉर को बॉल बताइए। ध्यान दे दीजिएगा, जो पूछा है उसी को लगाइएगा। मोनू पूछा है तो मोनू को लगाया है मैंने, मोनू यहाँ पे 3x दिया है। सोनू पूछता वर्तमान में तो क्या हो जाते, 20 हो जाते, ये ध्यान में रखिएगा। तो मोनू की प्रेजेंट आयु पूछ रखा है, तो कितना आ गया आपका, 15 वर्ष के मोनू प्रेजेंट टाइम में है। आगे बढ़ा दे गड्डी को। अगला क्या आ गया है, देखिए ये तो आपका काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बराबर पूछ भी रहा है। देखिए क्या है मसला, कह रहा है कि पहले 46, 64 और 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92 और 33 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यदि आंकड़ों में 92 को 99 से और 41 को 43 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। पुरानी माध्यिका और नई माध्यिका में अंतर। एक बार जो डाटा दिया है उससे माध्यिका निकालिए, फिर डाटा चेंज करने की बात कह रखा है उससे माध्यिका निकालिए। अगर इनके साथ दोनों से माध्यिका निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन में उन्हीं का डिफरेंट ऐसा क्वेश्चन ने पूछ रखा है। माध्यिका निकालने का सबसे सही तरीका, पहले नंबर को काउंट करिए। अगर सम आते हैं तो क्या होता है, आप क्या करिएगा, n/2 और प्लस n/2 प्लस 1th टर्म /2 कर देते थे, यही लगाते थे, हम बताते हुए आए हैं। अगर सम आए तो ये, और विषम आएगा तो n+1/2। आइए काउंट कर लेते हैं पहले, तब बताते हैं आपको कितना दिया है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दिया गया है। 10 क्या है ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये आपका दिया गया। एंड 33 भी 11 है क्या? 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मतलब कितना दिया गया है? 33 दिया गया है, 2 आपके पास दिए। चलिए कोई बात नहीं है, तो दिए गए हैं तो ये वाला आप लगा दीजिए n/2 n+1/2। तो टर्म ही आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यही टर्म ही आपका क्या हो जाएगा? आपकी क्या आ जाएगी? माध्यिका मीडियन निकल के चली आएगी। लिखने का तरीका है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख लीजिए। आइए सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? देखिए क्या क्या दिया गया है, जो लिखते जाएंगे वो कट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? देखो यहाँ पे 46 64 41 58 35 33। तो सबसे पहले 33 ही है, तो 33 लिख दीजिएगा जी। बिल्कुल आगे बढ़ा दीजिए। 33 के बाद आपको क्या दिख रहा है? देखो 35 दिख रहा है, 34 तो नहीं है ना? आपको क्या दिखा? 35 35 लिख दीजिएगा। फिर क्या आपको दिख रहा है? 35 को कट कर दिया। 35 के बाद 36 है कहीं पे? नहीं। तो क्या करिए फिर 41 दिख रहा है तो 41 लिख दीजिए। आइए बढ़ाते रहिए ऐसे। 41 के बाद आपका क्या दिख रहा है? 45 है क्या? देखिए 45 नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखिए? 46 लिखिए। अब 46 के बाद आपका देखिए 46 कट गया। 47 देखिए 47 नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। फिर 55 लिख दीजिए। फिर किसकी बारी आ जाएगी? 55 आ गया, 55 कट गया। 55 के बाद आपका 64 आ जाएगा, 64 रख दीजिएगा। फिर किसकी बारी आ जाएगी? जो आए उसको लिखते जाइए। 64 कट गया। 64 के बाद अब कौन आएंगे भैया? 64। अच्छा 55 के बाद सर 58 लिखना भूल गए, तो 58 यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो ये वाला, ये 58 हो गया, 58 आ गया। 58 को भी काट दिया है। फिर 64 आ गया। 64 के बाद कौन आएगा भैया? 77। 77 लिख दीजिए। आइएगा, अब 77 आ गया है तो 77 को भी कट कर दिया। इसके बाद क्या आएंगे? 90 की 87। पहले 87 आएंगे, फिर क्या आएगा आपका? 90 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 92। ठीक है, ये हो गया, आ गया। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मिड वाला वही टर्म ही आपकी क्या हो जाती है? मीडियन हो जाती है। ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये मीडियन हो जाती है तो इसको जोड़ो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 11 है, 11 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12/2 बराबर 6। छठा टर्म ही आपका होगा। अब देखिए पेन को चेंज करते हैं और बताते हैं आपको क्या है। 1 2 3 4 5 6 यानी 58। 58 देखा जा रहा है तो इसकी पहले मीडियन पहली वाली आ गई। पुराने डाटा से इसकी मीडियन कितनी आ गई? 58 आ गई। अब क्या कह रहा है? अगर ये कह रहा है 41, देखिए आपका 41 को 43, चलो 41 को 43 कर दो, ये कर दिया 43। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है आपका? जो देखिएगा 92 92 देखिएगा, और 90 92 एंड इतना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? 92 को 99, ये 92 है, इसको 99 कर। अब अगर करते हैं आप देखिए, अगर ये 43 हो गया, ये 99 हो गया, क्या ये अपने सीक्वेंस में आगे पीछे होंगे? नहीं, जहां हैं ये तो वहीं स्टेब्लिश रहेंगे, क्योंकि 33 35 के बाद 41 आया, 43 क्योंकि उसके बाद वाला तो 46 है। और ये कोई ऐसा डाटा कम नहीं आया कि पहले जाएगा तो 92 के ही स्थान पे तो ये हुआ है। यानी एक्सचेंज करने पर भी अगर इसकी मीडियन देखी जाए इस कंडीशंस में भी, तो देखिएगा वही कितने टर्म है? 11। उसी को 1 प्लस करके बाई 2 करेंगे तो छठा पद ही होगा, तब भी आपका 58 ही होगा। तो रख दीजिए, इनका डिफरेंट है 58, और 58 को 58 से माइनस कर दीजिएगा, क्या मिलेगा? 0/सन्नाटा। 0/सन्नाटा कहाँ दिख रहा है भाई? बी फॉर बॉल, योर राइट आंसर। आगे गड्डी को बढ़ाएं सर, बड़ा टाइम लगा दिया। अरे कोई बात नहीं है, डाटा है तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई, ये ऐसे बता देंगे ना। चलो, पर काम तो चोखा हो गया ना, चीजें तो सीख रहे हो ना, डिटेल में चीजें बताई गई हैं यहाँ से। अगर इनके क्या है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपके ऑड मिल रहे हैं तो नंबर +1/2 टर्म ही आपका मीडियन हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए गड्डी को आगे बढ़ाते हैं, काम को बनाते हैं। मान लीजिए कि R वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 41 71 और 91 को भाग देने पर समान शेष बचता है, तो R और 45 का लघुत्तम समापवर्तक चाहिए। जब वो R एक क्या है? ऐसी बड़ी संख्या है, बड़ी कह रखा क्या, वह बड़ी संख्या है, भाग देने पर जब भी किसी नंबर्स को देकर बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा उन नंबरों के थ्रू आप SCF निकालने का आपका टारगेट हो। भैया क्या दिया गया है? 41 और 71 दिया गया है और 9 दिया गया है, ये चीजें होती। ऐसे डाटा में क्या किया जाता है? इन्हीं का R का SCF पूछा है तो कैसे करेंगे? अगर 3 संख्या आपके पास A B और C हैं तो देखिएगा क्या होता है, A डिफरेंस टू B
और क्या होता है बी डिफरेंस टू सी, मतलब जो बड़ा हो उसमें से घटाइए, और सी डिफरेंस टू ए का क्या कर दीजिए आप HCF ले लीजिए, काम हो जाए जब समान शेषफल छोड़ रहे हो। ये कंडीशंस होती है। अगर ये है तो देखिए इन दोनों का, अब यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, अगर 41 और अगर देखिए 41 और 71 का लेंगे तो 20 मिला, 20 नहीं 30 मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है, क्या मिला 30 मिले। और फिर इसके बाद क्या 71 और उसका लेंगे तो 20, और अगर इसका लेंगे देखिएगा इन दोनों का लिया, अब इन दोनों का लेंगे तो कितना 50, अगर इनका 50 लिए तो इन्हीं का HCF, वह नंबर निकालिए जिससे ये संख्या कट जाए, तो इसका कितना मिल जाएगा 10। अगर ये 10 आया है और इसके साथ किसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 10 और 45, 45 का क्या निकालना है आपको LCM निकालना है। अगर LCM निकालना है तो जी क्या आ जाएगा 45 का ऐसा मल्टीपल जिससे आने वाले नंबर से ये काट दे उन नंबर को। तो देखिए 45 से कटेगा तो पर 45 कट जाएगा 10 नहीं, 45 का 2 गुना 90, तो 90 हमें लगता है ऑप्शन में भी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर देवसेना, योर राइट आंसर। आ रहा है ना, चलो आगे बढ़ा देते हैं गड्डी को। अगला क्वेश्चन से क्या है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप 90, 96 और 88 के रूप में दिए गए हैं। चौथा कोण, ये तो यार पहली वाला क्लास पूछ लिया, का ऐसा कर रहा है क्वेश्चन। देखो दिया है सबका योग कितना होता है 360, अगर 360 होता है तो उस 360 डिग्री में से अगर इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दें कितने को, देखिएगा 90 और क्या करेंगे प्लस 96 और क्या किया जाए प्लस 88, अगर इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो क्या मिलेगा, देखो 360 9 त्रिक 27 आपका कितना मिल गया, वैसे देखिए 270 और क्या आपका यहाँ 6 बढ़ा तो 4 ही बढ़ेगा, 270 इसका मतलब केवल 4 की बढ़ोतरी हो रही है। अगला 90 आता तो 90 में से 4 को घटा दीजिए तो टोटल आपका कितना मिल गया 86 डिग्री। जहां मिले उसी को हिट करें, मामला फिट करें। सी फॉर कैट बल्ले आ गई है, यानी छटको भैया आ गए हैं, आगे बढ़ा देते, ठीक है, गाड़ी बढ़ाते रहिए रोकिएगा नहीं, ठीक है। चलो भाई अगला क्या है, सिंजन और अम्या की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। अम्या की वर्तमान आयु बताइए, देखिए 3 और 4 है, 10 वर्ष बाद यह 5 और 6 हो गया, 5-6 हो जा रहा है ना, तो 10 वर्ष बाद हो रहा है, तो देखिए यहाँ 1 का डिफरेंस, पहले ये चेक करना बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये चेक कर लिया आपने तो काम बना दीजिए अपना, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, अगर 1-1 के डिफरेंस है तो ये कितना हो जाएगा 2, और इधर भी देखिए कितना मिलेगा 2। यही क्या कह रहा है कितने का है, देखिए टाइम ड्यूरेशन कितने 10 का है, तो ये कितना है भैया, इसकी वैल्यू 2 का डिफरेंट ही तो 10 है, अगर इसका ये 5 गुना, तो देखिएगा आगे काम बनाइए, इसका 5 गुना पूछा क्या है आम्या जी का पूछा है, तो सिंजन के बाद आम्या आ रही है तो इसका मतलब आम्या यही है, इनका 5 गुना करवाइए तो कितना मिल जाएगा 5 चौको 20 साल की होंगी आम्या। जहां दिखे उसी को माँ हिट करें, मामला फिट करें, गड्डी को आगे बढ़ा लेते हैं, कहाँ बी डी फॉर देवसेना, योर राइट आंसर। आगे बढ़ा दें गाड़ी को, समझ में आ रहा है, चलो बिल्कुल, कौन बोल रहा है? चलिए भाई अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा, देखिए 3,903 रुपए को ए और बी में डिवाइड करना है। देखिएगा इस प्रकार बांटा जाता है कि 7 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और 9 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ये कंडीशन है। देखिए अगर दे रहा है तो ऐसी कंडीशंस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ए का हिस्सा दिया है, अभी सिखा रहा हूं आपको, ए वाला रख दीजिए फिर बी को रख दीजिए, और चक्रवृद्धि की बात कह रखा है तो 1 प्लस जितनी ब्याज है वो देखिए कितना है 4 बटे 100 ये लगाएंगे। अब देखिए काम क्या करेंगे आप भैया, अगर ए कहता है तो बी वाले वर्ष को उठाइए, बी वाला वर्ष कितना है, ए का हिस्सा कितने 7 वर्ष तक और बी का हिस्सा 9 वर्ष तक, तो ऊपर ले जाइए 9, और नीचे अगर कह रहा है बी वाले को कह रहा तो ए जितना वर्ष तक काम किया उसको लगा दी, ए प्लस कितना 4 बटे इसका बेस इक्वल है तो कितना हो जाएगा 7। अब देखिए अगर इसको कट कर लिया जाए, ध्यान दो मेरी बात को, अगर इसको कट कर लेते हैं तो क्या निकल कर चला आएगा, आइए 4 से ये कटेगा तो 25 हो जाएगा है, और ये 4 से कटेगा, इसको काटिए ना काटिए बात वही हो जाएगी, 4 से ये भी कटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर अब देखिए 1 प्लस 1 मिलकर ये कितना हो जाएंगे, आगे देख लीजिएगा 25 1 26 और ये हो जाएगा 25 1 26, दोनों का बेस समान है, ये बेस ए बेस समान है तो 26 बटे 25, पहली चीज तो बेस इक्वल है,
और इनकी पावर अगर बेस इक्वल है और ये डिवाइड में होती हैं तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो कितना आ जाएगा 7। अगर अब देखिए इसकी पावर कितनी आ गई 2, अगर 26 की पावर कितनी होगी 2 तो इसका स्क्वायर 676 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का 625। देखिए 625, यानी अगर a और b की बात किया जाए तो a की वैल्यू कितनी आई है रेशियो में आपकी, देखिएगा 676 और b की वैल्यू कितनी आई है आपको 625। इन दोनों का समेशन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए जी तो कितना दे रखा है, देखिए 6 6 12 और आप देखेंगे 25 यानी 1301 दिया है। और 1301 की वैल्यू कितनी दे रखा है देखो जरा तो 3903 3903 दिया है ना, 3903 लगाइए 3903, तो 3903 कर दीजिए। इसका ये कितना गुना है भैया, तो 3 गुना है। अगर ये इसका 3 गुना है तो इधर चले आइए, अब ये बताइए ये क्या था, a था। अगर a आपका आया है कितना, देखो यहाँ पे a कितना आपका आ गया है, अगर a भी लिखना चाहें तो a आपका कितना आया है बताओ 676, तो 676 a आया है। और निकालना क्या है आपको, देखिए a का हिस्सा तो इसी का कितना करा दीजिए 3 गुना, इसका अगर 3 गुना कराएंगे 6 3 18, तो 18 तो 20 वाला तो कैंसिल हो गया है, तो 6 3 18 8 और कितना बचा आपके पास से 1 और 3 7 21 1 22 2 और 3 6 18 2 20, तो 20 28 जहां मिले उसी को हिट करें, मामला फिट कर दें। अच्छा 20 कट कर दिया पहले सर, तो ये मिल जाएगा। तो आइए क्या आ जाएगा, इनको कराया 6 3 18 7 वाला भी था ना, तो 20 28 आपका डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे गड्डी को बढ़ा लेते हैं, अगला क्या है हमारा। तो उम्मीद है ये चीजें समझ गए होंगे। अच्छा हाँ रुको, एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए देखिएगा, पहले मैंने क्या किया है, ए बी का रेशियो निकाला, a बटा b किया है, फिर ये वैल्यू लिख दी है मैंने, फिर मैंने क्या किया, इनको कट किया 4 26 26 बटे 25 7 की पावर 9, a का मान कितना आया 676, b का मान रेशियो में कितना आया 625, टोटल वैल्यू कितनी दी गई थी, अगर इनको जोड़ा गया था तो कितना 1301 की वैल्यू कितनी दी गई थी 39। ऐसे में जब दो पार्ट दिए गए हों P1 और P2 दिए गए होते हैं, और देखिएगा और उन पर अगर आपका देखिएगा ये रेट चक्रवृद्धि वाला हो और उनका बेस अगर समान होता है एक ही रेट पे, तो 1/r/100 की पावर जो भी हो, अगर P1 पे मान लीजिए a आपका a वर्ष के लिए है तो a ले लीजिएगा, P2 पे b है तो डिफरेंट जो बड़ा होगा उसमें से घटा दीजिएगा, काम बन जाएगा। ये फार्मूला होता है, वहीं से इसको लिखा गया है डायरेक्ट। तो ध्यान रखें, अगर जो राशि पूछ रहा है उसके जस्ट अगले वाले से यहाँ पे क्या करना है, ये बना दिया। ये राशियों का अनुपात आया था, इधर भी राशियों का अनुपात आ गया, एक का डाटा इतना गुना मिल रहा था तो a पूछ रखा था तो a हमने निकाल दिया। अगर सर b पूछा होता तो b 525, यहाँ पे देखा कितना था 625 था ना आपका, 25 का स्क्वायर 625, उसका 3 गुना कर देते आपका काम हो, 6 3 18 और 25 3 75, 18 75 आपका क्या हो जाता b का हिस्सा हो जाता, और दोनों को जोड़ दीजिए तो हमें लगता है 39 और 03 मिल जाए। चलिए आगे बता देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्या है, यदि x + y + z = 0, x² + z² = 36, x y इसका सबका मान निकालना है। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे आप फंक्शन देखेंगे तो आपका जो होता है, देखिए फार्मूला देख लीजिए, a + b + c का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab, फिर क्या 2bc और +2ca। ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया आपको। ये होता है, अगर इसी का एज इट इज यूज कर दिया जाए तो देखो a + b + 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, बराबर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 36, तो 36 रख दीजिए, प्लस ये आपको निकालना ही है इतना वाला, देखिए ये तो 2 बाहर करके अगर इतना कुछ करके लिख दें क्या, अब उतना लिखेंगे नहीं हम, तो लिखने का मतलब है मान लेते हैं वो टोटल कैपिटल A के बराबर था, ये वैल्यू टोटल कैपिटल A के बराबर थी। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो -36/2 बराबर कैपिटल A, और देखिएगा ये कट जाएगा तो इक्वल टू कितना -18, जहां दिखे उसी को फिट करें, हिट करें, आगे बढ़ जाए। बी फॉर बॉल योर राइट आंसर। तो ये हो गया आपका, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस को करना है। आगे बढ़ा देते हैं गड्डी को, अगला क्या है आपसे देखिएगा। अगला क्वेश्चन 4x² - 1 का धनात्मक मूल्य बताना है, ध्यान दीजिए।
मूल मतलब जो इस वैल्यू को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, वो भी पॉजिटिव में। तो मैं 4x² और -1 इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूँ इसको x² इक्वल टू, देखो डायरेक्ट उधर गया तो 1 और 4 मल्टीप्लाई में है तो बटे 4, x हटाइए तो क्या होगा प्लस माइनस और इसका अंडर रूट 1/4। अगर 1/4 आ रहा है तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा 1/2। तो देखिए प्लस माइनस, प्लस वाला धनात्मक पूछा है, कुछ लड़के यहाँ पे लगा देंगे -1/2 जो कि गलत हो जाएगा, पर ऑप्शन है नहीं तो लगाओगे कहाँ से, तो प्लस वाला उठा लीजिए, यानी सी फॉर छोटको आपका राइट आंसर। तो यहाँ से पूछा तो आपका आंसर 1/2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो गड्डी को आगे बढ़ा लेते हैं और काम को बना लेते हैं। अगला क्या है, बहुत ही उम्दा और जानदार क्वेश्चन है, कमाल का शानदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। देखिए ये पूछा है तो ये जो डाटा दिया गया है, मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको सेटिस्फाइड करवाना है। ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीखिए, काम बन जाएगा आपको। ये आइडेंटिटी से रिलेटेड है, वो भी टेग्नोमेट्रिक की। अगर x इधर है तो मैं इसको x/a इक्वल टू, देखिएगा ऐसे कर दूं, x को मैंने इधर ले आया है, ध्यान देंगे आप, x/a हो गया और sec की पावर n है। देखिए अगर a की पावर n इक्वल टू x है तो मैं a इक्वल टू लिख सकता हूं x की पावर 1/n। देखिए ये लिख सकते हैं ना, तो अगर ये लिख सकते हैं सर तो मैं इसको करूंगा तो x/a, इधर पावर n है तो इधर 1/n। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं। निकालना हमें क्या है, यहां से रिजल्टेंट पाना है, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा। ठीक, एज इट इज इसको भी ऐसे लिख दीजिए yb और इनका क्या कर दीजिए पावर, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/n और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। ऐसा है तो सर अगर इसको फर्स्ट और इसको अगर सेकंड बना दें तो देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, अगर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाए, आप देखिएगा, आप अगर देखेंगे तो आपका फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटीज होती है, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर स्क्वायर करोगे तो इधर तो 1 मिल जाएगा, सर बिल्कुल 1 मिल गया, और बराबर इनका स्क्वायर, देखिए अब अलग अलग स्क्वायर है, नहीं तो कुछ सोचे कि इसको जोड़ के हो रहा, तो अलग है तो x/a की पावर, अब स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में क्या होगी पावर मल्टीप्लाई, तो 2/n। और देखिएगा माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा सेक के बाद, y/b की पावर 2/n। जहां दिखे उसी को हिट कर दें, मामला फिट कर दें। कहां दिख रहा है, x21 और ये मिला C फॉर कैट, योर राइट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो क्या है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला में पूछ लिया है यार। देखो x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3, तो देखो ये क्या होता है, अगर देखें तो a³ प्लस b³ का फंक्शन जो होता है सर, वो कुछ इस तरीके होता है, a प्लस b और ब्रैकेट में होता है a² और माइनस ab प्लस b², यही तो होता है ना जी। देखो एक ब्रैकेट में a प्लस b दिया गया है, एक ब्रैकेट में देखिए अगर x की पावर 1/3, अगर इसको कंपेरिजन करवा दिया जाए a के साथ, इसको b के साथ करवा दिया है, तो एज इट इज ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर ये लिखी गई हैं तो आप इनका क्या करिए, क्यूब लगा दीजिए, तो x की पावर 1/3 का 3 कर दीजिएगा। और क्या करना है आपको, देखिए यहाँ माइनस है ना, तो प्लस वाला आपका राइट हो जाएगा, और अगर यही क्या होता आपका प्लस होता तो माइनस में आ जाता, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस y और आपका क्या है 1/3 है और इसी की पावर 3। अगर देखिएगा अगर इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 कट जाएगा इधर, तो x प्लस वाई, खोदा पहाड़ निकली चुया, टन टन। कहाँ दिखा, A फॉर एप्पल, योर राइट आंसर। बड़का बताएं, चलो बता रहा हूं, आ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, ये कर लिए हम। तो हमें लगता है कि आज की कहानी और आज का सेशन भी यहीं तक रहता है। उम्मीद है दोस्तों आपने जो भी क्वेश्चंस देखे, काफ़ी शानदार क्वेश्चंस आपके पास आए और क्वेश्चन को लगाने का आपने तरीका सीखा, और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे सिखाई है। देखिए ये क्लास केवल क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है, यकीन मानिए अगर आप इस क्लास को करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं
जिससे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, तो यकीन मानिए आने वाले एग्जाम में आप आग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवाए जा रहे हैं, एक क्लास चल रही है, चीज़ों को यहाँ पे समझाया जा रहा है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है क्वेश्चंस को सॉर्ट किया जा रहा है। सॉर्ट करने के बाद उसके अप्रोच को बता दिया जाता है कि ये कहाँ से आया है, उसके फार्मूले को बता दिया जाता है। तो अगर उन चीज़ों को आप क्या करते हैं, देखिए आपके पास जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ सारी क्रीम चीज़ें आपको दी जा रही हैं। अगर आप चाहें तो उसको अपनी एक नोट कॉपी में आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और नोट करने के बाद आप इन 8-10 सेट पेपर जो भी हमने करवा रखे हैं करिए, और करने के बाद आप जाइए अपने एमसीक्यू लगाइए, और क्या करिए आप एमसीक्यू लगाने के बाद आप जाइए अपने पीवाईक्यू लगाइए। देखिए क्वेश्चन इजीली बनना शुरू हो जाएंगी, ये यकीन मानिए, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर क्लास तक सीमित नहीं हैं। जो चीज़ें दी जा रही हैं, जो कहा गया है वही किया जा रहा है, जो हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है। मैंने कह रखा है कि मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, फार्मूले दूंगा और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच दूंगा, तो वही दे रहा हूं और चीज़ों को सॉर्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूं। यकीन मानिए कि जो भी आपको चीज़ें दी जा रही हैं ऑथेंटिक दी जा रही हैं। तो जो भी दोस्त इस चीज़ को समझ रहे हों, उनको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ रही हों, तो हमसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरीके बने रहिए। जय हिंद।